अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ फर्स्ट में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। यशवंत सिन्हा ने बिहार में नए सियासी जमात के क़याम का किया ऐलान। कहा, एनडीए हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करना है मकसद। हिंद चीन सरहदी मामले पर मोदी सरकार आवाम को गुमराह कर रही है। अपोजिशन पार्टी ने लगाया इल्ज़ाम। कहा, पर्दापोशी के लिए हुकूमत अपोजिशन पर दबाव डालने की कर रही है कोशिश। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस मामलात के पेश नज़र रोजगार से महरूम मजदूरों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। सैकड़ों मजदूर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। पास का क्या ऐलान। बीजेपी के साबिक लीडर और साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक नई सियासी पार्टी कायम करेंगे और बिहार असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि वो एनडीए हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने का मकसद लेकर सियासी मैदान में उतरेंगे और उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार को एक अच्छी रियासत बनाया जाएगा। उनकी पार्टी बेहतर बिहार बनाओ के नारे के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। यशवंत सिन्हा ने बताया कि उन्होंने सियासत से दूर रहने का फ़ैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने अपना फ़ैसला बदलते हुए मुल्क में जमहूरियत को बचाने के लिए दोबारा सियासत में आने का फ़ैसला किया है। उनका कहना था कि रियासत बिहार की जो अब तक सूरत हाल है उसके लिए नीतीश कुमार और एनडीए हुकूमत जिम्मेदार है। वाज़ेह है कि यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी के दौर हुकूमत में वज़ारत ख़जाना और वज़ारत ख़ारजा के ओहदे पर फायज़ रह चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी हुकूमत अक़ीदे, सिन्फ, ज़ात पात और ज़ुबान की बुनियाद पर किसी तरह का कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं करती है और उनका मकसद सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को बाइख्तियार बनाना है। उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत का रहनुमा मुल्की आइन है। मोदी ने कहा कि डॉक्टर जोसेफ ने अपनी ज़िंदगी समाज और कौम की बेहतरी के लिए वक्फ़ कर दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जोसेफ गुर्बत के ख़ात्मे के लिए और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहे हैं। हिंदुस्तान हमेशा से रूहानी ताकतों के लिए खुला रहा है। डॉक्टर जोसेफ का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आजिज़ी एक खूबी है जो हमेशा अच्छे कामों का फल देती है। आजिज़ी के जज्बे के साथ जोसेफ ने हमारी ज़िंदगी में मुस्बत फ़र्क लाने का काम किया। ख़ुसूसी तौर से सेहत, खिदमात और तालीम जैसे शोबों में मार्थू चर्च ने हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और वह कौमी यकजहती के सिलसिले में काम करने में सबसे आगे थे। कांग्रेस पार्टी लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चीन के सरहदी मामले पर वज़ीर आज़म मोदी एक बयान दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा और फ़ौज के आला ओहदेदारों का बयान दूसरा है। ऐसे में इन तीनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। सरहदी मामले पर आवाम को गुमराह करना दुरुस्त नहीं है। उनका कहना था कि फ़ौजी ओहदेदार और वज़ीर ख़ारजा का बयान कि हिंद चीन सरहद पर चाइना की फ़ौजी हिंदुस्तानी सरहद में घुस आए हैं, जबकि वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि मुल्क की सरहद में किसी भी तरह की दरअंदाजी नहीं हुई है। ऐसे में अगर मरकज़ी वज़ीर और फ़ौजी ओहदेदार झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें ओहदे पर बरकरार रहने का हक़ नहीं, और अगर वज़ीर आज़म मोदी इस मामले पर झूठ बोल रहे हैं तो उस पर उन्हें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। शर्म आना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश पुलिस इस तरह का दोहरा मापदंड अपनाएगी। वैसे चीन के मुद्दों पर बात की जाए तो चीन प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कांग्रेस चीन की गोद में बैठ गया है। बात यह है, हम प्रधानमंत्री की गरिमा रखना चाहते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उन्हीं के रक्षा मंत्री, उन्हीं के विदेश मंत्री, भारतीय सेना के अधिकारी ये सब कह रहे हैं कि मई से लेकर अब तक काफी हिस्से में चीनी सेना भारतीय सीमा में घुस आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त रक्षा मंत्री
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विदेश मंत्री ये कह रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, यानी कि इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। अगर रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, उनसे इस्तीफा लें प्रधानमंत्री जी। और यदि ये स्वयं गलत बयानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहने का क्या हक है? जब देश की सुरक्षा के मसले पर आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? देशभक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आखिर यही देशभक्ति है कि चीन की सेना हमारी धरती पे आ जाए और हम उसको स्वीकार करें कि हम उसको अस्वीकार करें कि वो नहीं घुसे, वो हमारे उनके क्षेत्र में ही है। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे 20 शहीद कैसे हो गए? कर्नल बाबू कैसे शहीद हो गए? लद्दाख तसादुम पर कांग्रेस की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तनकीदों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने वज़ीर आज़म से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वाज़ेह बयान देने और लद्दाख में चीनी फ़ौज के हमले की खुलेआम मज़म्मत करने का मुतालबा किया है। कपिल सिब्बल ने मरकज़ पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 सालों में मोदी के इक़्तिदार वाली हुकूमत में भारत को सबसे बड़ी सफारती नाकामियाँ मिली हैं। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि वह लद्दाख तनाज़े को हल करने के लिए चीन के माशी बैकआउट पर इन्हिसार न करे। इससे कबल कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने रवान साल के 22 मई और 22 जून की हिंद चीनी सरहद की सेटेलाइट तस्वीर ट्वीट करते हुए वाज़ेह करने की कोशिश की कि 22 मई के बाद से LAC पर किस तरह चीन की तामीरात बढ़ गई हैं। अब जो हिंदुस्तान का मेन बेस है वो फिंगर 3 पे है एंड उसकी दूरी आज के दिन जहां चीन की जो फौज डिप्लॉय है वो केवल 2 किलोमीटर की है। हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है फिंगर 4 पे, तो आज के दिन फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक उनका कब्जा है और वो चाहते हैं कि हमें वो फिंगर 2 पे ले जाए। और अगर वो वाई जंक्शन पे होंगे और इस फिंगर पॉइंट पे होंगे तो निश्चित रूप से वो हमें देख भी सकते हैं, वार भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। This is not acceptable. I just want to point out that the latest position is that we had always been in control of finger 2 to finger 8. Always been in control. But because of Chinese incursions recently, they are in control from finger 4 to finger 8. And we have our main base on finger 3. And they have come up to finger 4 with an intent to push us back to finger 2. And if they are on those heights, naturally, they will control the environment, the entire area. It will be under their optical control. And therefore, we are vulnerable on the ground. So this is the situation. Why doesn't the Prime Minister openly, publicly condemn the brazen acts of infiltration and incursions and occupying Indian territory? I want the Prime Minister to publicly condemn China. We will support the Prime Minister. Now the situation is that the Prime Minister's statement that nobody has intruded into India is being used by the Chinese globally. बीजेपी लीडर सरोज पांडे ने हिंद चीन सरहदी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने आज मीडिया से बात की और कहा कि वज़ीर आज़म मोदी
को कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो राहुल गांधी फाउंडेशन में जमा की गई रकम का जवाब दे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कायदीन को इस सिलसिले में गौर करने का मशवरा दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और कानून के ज्ञाता भी हैं। उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री जी को किन विषयों पर जवाब देना है, और प्रधानमंत्री जी ने जिस मजबूती के साथ में देश की जनता के सामने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है कि उससे बहुत स्पष्ट है। हमको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रधानमंत्री जी को जवाब देने की ज़रूरत है। जवाब अभी कांग्रेस को देने की आवश्यकता है। जो प्रश्न खड़ा किया है, देश जानना चाहता है कि आखिर कांग्रेस के फंड में जो पैसे आए वो क्यों आए। उस पर अभी तक जवाब नहीं आया। कानून ज्ञाता कपिल सिब्बल जी को मेरी सलाह है कि वो इस विषय पर स्पष्टीकरण पहले दें। प्रधानमंत्री जी के विषय पर प्रश्न खड़ा करने का नैतिक साहस कांग्रेस के किसी नेता में अभी नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा चिंतन मनन भी करना चाहिए। बेहतर भविष्य के लिए बेहतर होगा। बहुत पुराना राजनीतिक दल जिसने लगातार इस देश में शासन किया है, और उनके कार्यकाल में अगर कोई घटनाएं घटी हैं और उस पर अगर वर्तमान में जनता जानना चाहती है कि किस प्रकार की घटना हुई, क्यों हुई, पैसा आया, कहाँ गया, क्यों लिया गया, तो इन सब विषयों पर एक राजनीतिक दल को स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि हम जनता के बीच में हमेशा जाते हैं और जनता के बीच में हम अपनी बात रखते हैं। राजनीतिक दल को इस बारे में अगर स्पष्टता नहीं होगी तो वो बार बार संदेह के दायरे में होगा। ये उनके भविष्य के लिए भी बेहतर नहीं है। आरजेडी लीडर मनोज झा ने बीजेपी कायदीन की जानिब से राहुल गांधी फाउंडेशन में जमा की गई रकम को लेकर की जा रही बयानबाजी पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाइना के सरहदी मामले पर पर्दा डालने के लिए राहुल गांधी फाउंडेशन के मामले को उठा रही है, जो एक अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मामला गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताहम इस मामले को लेकर चाइना के सरहदी मामले से डाइवर्ट मत किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सरहदी मामले की पर्दापोशी करने के लिए अपोजिशन पर दबाव डालना मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। तमाम तरह की चीजें कैसे देखते हैं? कैसे देखूं, दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अरे आपकी सरकार है, गलत हुआ गिरफ्तारी करवा दीजिए ना, लेकिन चाइना वाले मसले से इसको डाइवर्ट मत करिए। जब सरहद के गंभीर मसलों को लेकर के आप अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को डेमोनाइज करने के बिजनेस में चले जाते हैं ना, आप बहुत बौने दिखते हैं, आप बहुत छोटी समझ वाले दिखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर्स बना रही है चाइना, उसकी गन बोट डिप्लोमेसी का आप कोई रिबटल नहीं दे पा रहे हैं। मुल्क परेशान हाल है, हमने शहादत दी है, हर शहादत सवाल छोड़ के गई है, लेकिन आप उन सवालों को डील नहीं कर रहे हैं। आप कांग्रेस और बाकी विपक्ष को डिनाइग्रेट करने में लगे हुए हैं। अरे साहब, 6 साल से तो आप सरकार में करिए ना कुछ। आप सिवाय हेडलाइन मैनेजमेंट के आप इस कला में निष्णात हैं, इसको भी कर बैठिए, लेकिन उसके बाद एक श्वेत पत्र जारी कीजिए। पूरा देश परेशान है कि चाइना किस तरह की हरकतें कर रहा है और हमारी ओर से उसका ठोस माकूल जवाब क्यों नहीं हो रहा। एक्वायर जो था, एक्वायर किया गया था चाइना द्वारा। तमाम बीच पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को पीर से दोबारा खोलने का इरादा जाहिर किया है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के दफ्तर ने बताया है कि इस्लामाबाद ने नई दिल्ली को इस बारे में इत्तला दे दी है। 3 महीने हिंद और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर राहदारी बंद कर दी थी। पाकिस्तान हुकूमत ने हिंद से करतारपुर राहदारी खोलने के लिए ज़रूरी हेल्थ प्रोटोकॉल तैयार करने में मिलकर काम करने पर जोर दिया है। गुज़िश्ता साल नवंबर में दोनों ममालिक ने भारत के गुरदासपुर में वाक़े डेरा बाबा साहब और पाकिस्तान में गुरुद्वारा करतारपुर साहब की राहदारी प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हुए दोनों मुल्कों के सिख श्रद्धालुओं को उन मकामात की सफ़र करने में इस आसानी पैदा करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने कहा है कि मुंबई दहशतगर्द हमले के मुजरिम डेविड हेडली को भारत के हवाले नहीं किया जा सकता।
तहम पाकिस्तानी और कनाडा के ताजिर और हमलों के साजिश रचने वाले तहव्वुर राना को भारत के पुलिस के हवाले किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि हेडली ने फौरी अपने जराइम का एतराफ़ कर लिया था, इसलिए हेडली को भारत के हवाले नहीं किया जा सकता। अमेरिका की वफाकी अदालत में एक वकील ने डेविड हेडली की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। अमेरिकी पुलिस ने भारत की तरफ से राना की हवालगी की दरख्वास्त के बाद राना को लॉस एंजलिस शहर से 10 जून को गिरफ्तार किया था। साल 2008 में मुंबई दहशतगर्द हमले में मुलविस राना को भारत की पुलिस ने मफरूर करार दिया है। अमेरिका के वफाकी वकुला के मुताबिक साल 2006 और नवंबर 2008 के दरमियान राना और हेडली ने मुंबई में दहशतगर्द हमले करने की साजिश रची थी। याद रहे कि मुंबई दहशतगर्द हमलों में 166 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें 6 अमरीकी भी शामिल थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 5 लाख से ज़्यादा हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1 लाख तक पहुंचने के लिए 110 दिन लगे थे, लेकिन सिर्फ 39 दिनों में मुल्क में 5 लाख केसेस दर्ज हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 18,500 नए केसेस और 384 अमवात दर्ज हुई हैं। इस तरह मजमूई मुतासिरीन की तादाद 5,09,000 के करीब पहुँच गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस वबा के फूटने से लेकर अब तक इस आलमी वबा से 15,685 अफराद फौत हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली समेत 8 रियासतों में कोरोना वायरस के 85% केसेस पाए गए हैं और इन रियासतों में 87% मरीज़ आलमी वबा से फौत हो गए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोरोना वायरस के बेशतर केसेस दर्ज किए गए हैं। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को तफसीलात बताते हुए कहा है कि मुल्क भर में 1026 डायग्नोस्टिक लैब्स में कोरोना वायरस की तशख़ीस की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि 8,958 कोविड केयर मराकज़ में जुमला 8,10,621 बेड्स मौजूद है। महाराष्ट्र में जुमला मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख है, जबकि इस मर्ज़ से अब तक 7,601 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। दूसरी जानिब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड्स में इजाफा, टेस्टिंग और आइसोलेशन, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन ट्रेटर और प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए उनकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कोरोना सर्वे का आगाज़ किया है। इस सर्वे के दौरान 20,000 अफराद के खून के नमूने लिए गए ताकि इन अफराद के खून में एंटीबॉडीज़ का पता लगाया जा सके। दिल्ली हुकूमत 10 जुलाई तक सर्वे जारी रखेगी। दिल्ली हुकूमत के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया कि यह सर्वे हर घर में किया जाएगा ताकि इससे कोरोना वायरस के फैलाव के दायरे का पता लगाया जा सके। इसमें ये आज पूरी दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है। इससे ये पता चलेगा कि आपको पहले कोरोना हो चुका है क्या। हो सकता है अभी आप ठीक हो, लेकिन पहले हो सकता है होकर ठीक हो गया हो। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, तो इसको एंटीबॉडीज टेस्ट बोलते हैं या सीरम टेस्ट है ये। इससे बड़े पैमाने पर दिल्ली में ये पता चलेगा कि कितने लोगों को कोरोना हो चुका है। तो आज से दिल्ली में इसकी शुरुआत हो रही है और लगभग हम 7 जुलाई तक 10 जुलाई तक अगले 7 दिन तक सैंपल देंगे और इसको लगभग 10 जुलाई तक इसकी पूरी रिपोर्ट हमारे हाथ में होगी। प्लाज्मा थेरेपी में भी मदद मिलेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए जिनको पता चल गया कि ऐसा है तो वो ब्लड बिल्कुल प्लाज्मा थेरेपी में भी मदद मिलेगी। कितने केस हुए और कितने डेथ हुई उसको समझने में भी मदद मिलेगी। आज अगर पूरी दिल्ली में ये उम्मीद बंधी है कि इतने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करके भी कोरोना के पेशेंट्स को मैनेज किया जा सकता है, कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो इसी वजह से बंधी है। दिल्ली सरकार का दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलात के पेश नज़र रोज़गार से महरूम मजदूरों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इतवार की सुबह सैकड़ों मजदूर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से मार्केट और सनती इदारे बंद हो गए हैं और वो पिछले 4 माह से बेरोज़गारी का शिकार हो गए हैं, जिसके नतीजे में वो माशी परेशानियों का शिकार हैं। उनका कहना है कि रोज़गार न होने की वजह से घर का खर्च और मकान का किराया अदा करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से वो अपने आबाई मकाम मुंतकिल हो रहे हैं।
कंपनी का तो जितना काम किए थे कंपनी उतना पैसा दे दी हमें। अब मतलब जो बैठे हैं उसका पैसा कंपनी नहीं दे रही है। लगभग 4 महीने से आप खाली बैठे हैं। हाँ, कैसे देखते हैं आप वहाँ पे जाकर के बहुत समस्या आने वाली है आगे? अब इसीलिए तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कि गांव में कोई ना कोई रोजगार आदमी ढूंढेगा। तो अभी इसीलिए हम लोग मतलब कंपनी बंद हो जाने की वजह से 4 महीना का रूम किराया खुराकी भर करके जब देखे कि अब आगे नहीं हम लोग मतलब रुक सकते हैं तो रूम किराया मकान मालिक को पैसे वैसे हिसाब करके हम लोग गाँव जा रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में हम लोग 4 हैं, एक मैं, एक मेरा वाइफ और एक लड़का और एक लड़की, 4 आदमी। आप ही कमाने वाले हैं कोई और भी कमाने वाले? लड़का भी काम करता था छोटा मोटा काम, पर वो भी लॉकडाउन से 4 महीना पहले बैठ गया था। इससे तो मतलब अकेले हम काम कर रहे थे, तो जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा भी कंपनी बंद हो गया। तो जो मतलब काम किए थे उसमें जितना मतलब पैसा बचत हुआ था उसी पैसे से 4 महीना बैठे रहे। और 4 महीना के बाद जब रूम किराया खुराकी नहीं दे पाने लगे तो हम लोग मकान मालिक को बोले कि भाई अब हम लोग यहाँ से खाली करके पूरा खाली करके हम लोग अब गाँव जाएंगे। तो मकान मालिक बोला कि भाई तो हिसाब किताब कर दो। तो 1 महीना का जो बन रहा था वो पैसा और 1 महीना एक्स्ट्रा पैसा मकान मालिक ले लिया हमसे। मेरा नाम जोगिंदर जमादार। सर कहाँ पे आप काम किया करते थे, क्यों आप घर जा रहे हैं, क्या कारण है आपके घर जाने? हाँ जी, मैं तो पेट के ऐसा चंडाल है जो काम करना पड़ता है जी। भूख को मारने आदमी कुछ भी काम करना पड़ता है। तो मैं चटिया गांव में हरियाणा में काम करूँ भट्टी पे, और उसी से रोटी चलता है। अभी काम नहीं है? अब काम जी खत्म हो गया तो अपना घर तो लौटूंगा। और वैसे पहले चल जाता, लेकिन क्या करें, मजबूरी बस में रहना पड़ गया। दिल्ली कांग्रेस पार्टी लीडर अनिल चौधरी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से मरकज़ी हुकूमत की सताइश की जानिब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट में इजाफे को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद और कानून के डंडे की वजह से दिल्ली में कोरोना टेस्ट में इजाफा हुआ है और दिल्ली सरकार और मोदी सरकार उसका सहरा अपने सर लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कोरोना वायरस की रोकथाम के मामले पर केजरीवाल सरकार को बताया कि वो नाटकबाजी करने के बजाय संजीदा इक़दाम करे। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस में इजाफा होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद अब बढ़ गई है, 92 हो गई है। जम्मू कश्मीर में जुमला मुतासिरीन की तादाद 7000 के करीब पहुँच गई। वादी कश्मीर में कोरोना वायरस मुतासिरीन के बेहतर इलाज के लिए इंतज़ामिया ने बांदीपुरा के हाजीन इलाके में कोविड लेवल 2 अस्पताल कायम किया है। इस काम के लिए बांदीपुरा के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को 60 बिस्तर वाले आर्जी कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस अस्पताल के क़याम से मकामी मरीजों को इलाज के लिए श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना वायरस मामले पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के पास इस आलमी वबा से लड़ने का कोई मंसूबा नहीं है और वज़ीर आज़म मोदी ने कोरोना वायरस के साथ हथियार डाल दिए हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस देश के नए इलाकों में तेज़ी से बढ़ रहा है और हुकूमत हिंद के पास इस वबा से लड़ने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। वज़ीर आज़म खामोश है और उन्होंने कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के बजाय उसके सामने हार मान ली। कांग्रेस लीडर ने एक वेबसाइट के न्यूज़ आर्टिकल का हवाला देते हुए ये ट्वीट किया जिसमें दावा किया गया है कि ना हुकूमत और ना ही ICMR ने कोरोना वायरस मामले पर 2 हफ्तों में एक भी इजलास नहीं किया है। टिड्डी दल का खतरा फिर से शुमाली हिंद के खेतों पर मंडला रहा है। एक बड़ा टिड्डी दल आज सुबह अलीगढ़ पहुंच गया है और उत्तर प्रदेश के वसी हिस्से को ढांप लिया। अलीगढ़ के अतराफ और अकनाफ के इलाकों में बादल में टिड्डी दलों से काले नज़र आ रहे हैं और इस दौरान हुकूमत ने टिड्डी दल के झंडे से माफ़ कीजिएगा इस दौरान हुकूमत ने टिड्डी दल के झुंड से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। अहदेदारों को मुतासिरा इलाकों में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करने के लिए फ़ौरन इक़दाम का मशवरा दिया गया है।
सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। मरकज़ी हुकूमत के महकमा सरमायाकारी और अवामी असासाजात मैनेजमेंट की जानिब से आज जारी तस्हीह ख़त में कहा गया है कि कोविड-19 के पेश नज़र एयरलाइन के लिए बोली लगाने में दिलचस्पी रखने वाले सरमायाकारों की दरख्वास्त पर दिलचस्पी के ख़त जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। तकनीकी बोली की बुनियाद पर अहल बोली फराहम करने वालों को 14 सितंबर तक मुतल्ला कर दिया जाएगा। अबूधाबी की कौमी फ़िज़ाई सर्विस इत्तेहाद एयरवेज़ ने 1 जुलाई से दुनिया के 29 शहरों के लिए फ़िज़ाई सर्विस के आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। यशवंत सिन्हा ने बिहार में नए सियासी जमात कायम करने का किया ऐलान, कहा एनडीए हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करना है मकसद। हिंद चीन सरहदी मामले पर मोदी सरकार आवाम को गुमराह कर रही है, अपोजिशन पार्टी ने लगाया इल्ज़ाम, कहा पर्दापोशी के लिए हुकूमत अपोजिशन पर दबाव डालने की कर रही है कोशिश। दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस मामलात के पेश नज़र रोजगार से महरूम मजदूरों की नकल मकानी का सिलसिला जारी, सैकड़ों मजदूर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफ ज़ई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।